अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। बेटा जो एक्चुअली जो पास ऑन होता है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। हम अपने पेरेंट से क्रोमोसोम्स रिसीव करते हैं। दैट इज वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। What are chromosomes? Chromosomes are filamentous bodies. Chromosomes are filamentous bodies. Chromosomes actually thread-like structures होते हैं, thread-like bodies होते हैं, which are typically present in the nucleus. और ये कहां पे पाए जाते हैं और ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। यानी कि थ्रेड-लाइक बॉडीज जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं एंड बिकम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये विजिबल कब होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये विजिबल होते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या है? दे आर फिलामेंटस बॉडीज, दे आर थ्रेड लाइक बॉडीज, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये देखे जा सकते हैं कब? सेल डिवीजन के टाइम। दे आर द कैरियर्स ऑफ जीन्स। बेटा इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं। दस दे आर द कैरियर्स, दे आर द कैरियर्स ऑफ जीन्स। यानी कि हम जब रिसीव करते हैं क्रोमोसोम्स अपने पेरेंट से, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स और यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। यानी कि ये जो यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। Chromosomes are, it can also be defined as, chromosomes are rod shaped। कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं। डार्क स्टैंडर्ड बॉडीज, डार्क स्टैंडर्ड बॉडीज, रॉड शेप्ड डार्क स्टैंडर्ड बॉडीज सीन ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। जब मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस होता है, माइटोसिस में का जो मेटाफेज स्टेज होता है, इस मेटाफेज स्टेज में ये देखे जा सकते हैं। यानी कि अभी हम कह रहे थे बेटा हम इसको देख सकते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन यानी कि मेटाफेज जो होता है, सेल डिवीजन का मेटाफेज, माइटोसिस का जो मेटाफेज होता है, इसमें ये देखे जा सकते हैं। यानी कि ये रॉड शेप्ड बॉडीज होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो कलर्ड होते हैं, जो स्टैंड रिटेन करते हैं, वो बॉडीज होते हैं। क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल इन एक्टिव न्यूक्लियस। बेटा एक्टिव न्यूक्लियस में हम क्रोमोसोम्स नहीं देख सकते ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट, क्योंकि इनके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। यानी कि जब एक्टिव न्यूक्लियस होगा, जब वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, तो इस वक्त वो ये क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते हैं। दे वायर, अब क्या है क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर फिलामेंटस बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, या क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप्ड बॉडीज विच आर स्टैंडर्ड डीपली और विच आर dark stand and can be seen during metaphase stage of mitosis and they are not visible in the active nucleus। बट इनका जो नाम है, they were given the name chromosomes, इनको नाम दिया गया है। क्रोमोसोम्स इनको नाम क्यों दिया गया है? एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है क्रोमा। क्रोमा मीन्स कलर्ड, क्रोमा का माने है कलर्ड, एंड सोमा मीन्स बॉडीज। Soma means bodies. That is, chromosomes basically means colored bodies. Due to their affinity for basic dyes. Due to their affinity for basic dyes. बेटा अगर इनको बेसिक डाई दी जाएगी, अगर इनको डाई दी जाएगी, तो ये रिटेन करते हैं कलर, इसीलिए उनका नाम दिया गया है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच दे आर स्टैंड रादर डीपली। अगर स्टैंड करेंगे ये डीप स्टैंड रिटेन करेंगे, या ये स्टैंड रिटेन करते हैं। वाइल द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म रिमेन्स अनस्टैंडर्ड। जो रेस्ट साइटोप्लाज्म का जो दूसरा पार्ट है, न्यूक्लियस के बगैर जो बाकी उसका जो पार्ट होता है, वो स्टैंडिंग नहीं करता है, वहां पे स्टैंड नहीं रिटेन होता है। जो पार्ट स्टैंड रिटेन करेगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स दैट इज कलर्ड बॉडीज। और जो इसके बगैर जो साइटोप्लाज्म का बाकी जो पार्ट होता है न्यूक्लियस के बगैर, वो रिटेन नहीं करता है कलर। फर्स्ट these chromosomes have been first observed or were first observed by होप मिस्टर। पहले इनको देखा
क्रोमोसोम्स को पहले देखा होप मिस्टर ने इन 1848 कहां पे देखा इसने? ही ऑब्जर्व्ड देम इन द पोलन ग्रेन्स। किनमें देखा? पोलन ग्रेन्स ऑफ ट्रेडेस्केंशिया। बेटा ट्रेडेस्केंशिया प्लांट के पोलन ग्रेन्स में पहले होप मिस्टर ने क्रोमोसोम्स देखे। बट द क्रेडिट ऑफ दियर डिस्कवरी इज जनरली गिवन टू ई स्ट्रासबर्गर। लेकिन क्रेडिट, डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? स्ट्रासबर्गर को। 1875 इनको डिस्कवर किया है स्ट्रासबर्गर ने, दो इनको पहले देखा किसने? होप मिस्टर ने। यानी कि होप मिस्टर ने ये डिस्कवर किया कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स कहां पे होते हैं? पोलन ग्रेन्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, या ह्यूमन्स में ये जो डार्क फिलामेंटस बॉडीज होते हैं ये क्रोमोसोम्स है एक्चुअली। और नाम जो है दे वर नेम्ड बाय वेल्डियर इन 1888। वेल्डियर ने इनका नाम दिया गया। डिस्कवर किया है इनको स्ट्रासबर्गर ने, ऑल्दो इनको पहले किसने? होप मिस्टर ने क्रोमोसोम्स देखे, लेकिन डिस्कवर किया है इनको स्ट्रासबर्गर ने, और नाम, क्रोमोसोम नाम जो है वो वेल्डियर ने 1888 में दिया है इनको। बेटा ए सेल पॉजेस टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक सेल के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या क्या? एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं हेटेरोसोम्स। बेटा ये मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, जो ज्यादातर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। उनको नाम दिया जाता है ऑटोसोम्स। बेटा अगर हम देखेंगे 22 पेयर्स जो हमारे हैं, और 23 पेयर्स में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं, वाइल द सेक्स क्रोमोसोम, जो हमारी एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स, ह्यूमन्स में एक्स एंड वाई या एक्स एंड एक्स वाई, एक पेयर जो है द सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज हेटेरोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज हेटेरोसोम्स, वाइल द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम, जो जितने भी बाकी क्रोमोसोम्स है, दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। उनको नाम दिया गया है ऑटोसोम्स। ओके, थैंक्स।